तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता दें कि कोई भी ताकत भारत जोड़ो यात्रा नहीं रोक सकती, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा दावा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की देश भर में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई मीटिंग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार घबराई। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव की बड़ी मुश्किलें, लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई एफआईआर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लोकसभा और राज्यसभा और निश्चित के लिए कर दी गई स्थगित। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर थी कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं रोक सकता कोई भी ताकत, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लेटर जारी किया है, जिसमें यात्रा के दौरान कोरोना नियमों का पालन करने की बात की गई है। केंद्र सरकार इस लेटर के बाद सियासी पल पड़ता दिखा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार 23 दिसंबर को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 108वें दिन हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस वजह से पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हलचल और बेचैनी बढ़ी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी यह बात याद रहनी चाहिए कि कोई भी शांति इस यात्रा नहीं रोक सकती है। इसी को लेकर गौरतलब कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देख दिल्ली वाले बौखला गए हैं, जिसमें अब इसके रोकने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि यह यात्रा रुकने वाला नहीं है। इससे पहले भी जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी की ओर से लगातार यात्रा का असफल करने की कोशिश के बावजूद उन्होंने जनता का आर पार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि ग्रामीणों को बात करने की पता चल जाएगा जो लोग यह से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इसी को लेकर इससे पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बीजेपी पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण अंडावनी करीबी रहे पूर्व बीजेपी नेता संजय सिंह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दिया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की देश भर में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई मीटिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के स्थगित से निपटने के लिए मीटिंग बुलाई। यह मीटिंग दोपहर 3:30 बजे होगी, जिसमें कोरोना के PF7 वेरिएंट को लेकर बात किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली व उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी मीटिंग है। इन बैठकों में कोरोना से निपटने के उपाय पर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार को ही ऐलान कर दिया गया था कि कोरोना से राज्य में मामले वाले देशों से आने वाले नागरिकों पर पर्याप्त जांच की जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की मीटिंग में बूस्टर डोज में तेजी लाने की, मास्क लगाने जैसी पाबंदियां फिर से लागू करने पर विचार हो सकता है। हालांकि लॉकडाउन या फिर से बाजारों आदि बंद करे जैसे पाबंदियां लगने की संभावना नहीं है। लेकिन बड़े स्तर पर लोगों को जुटाने वाले कार्यक्रम को गाइडलाइंस तय किया जा सकता है कि कोरोना के PF7 वेरिएंट चलिए चीन में हाहाकार मचा है, बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और मौतें भी बढ़ी हुई है। इसके अलावा अमेरिका जैसा, इटली, फ्रांस जैसे देशों की हालत भी खराब है। यहीं भारत में भी टेंशन बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नीतियों में कल ही बैठक की थी। इस मीटिंग के बाद नीति आयोग हेल्थ कमेटी सदस्य के फोल पर कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अब तक देश में 27 से ज्यादा लोगों के कोरोना के बूस्टर टीका लगा है और इसी को लेकर इसे ही बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने भीड़ भाड़ से बचने और मास्क लगाने की भी सलाह दी गई है।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार घबराई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को दावा किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार राहुल गांधी की नीतियों में चल रही भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है, जिसके चलते वह इसे कोई ना कोई बहाना बनाकर रोकना चाहती है। उन्होंने पार्टी के प्रस्तावित हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी के संदर्भ में बुलाई गई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बैठक में यह टिप्पणी की। खड़गे ने इस बैठक में एक बार फिर से संगठन में ऊपर से लेकर तक जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात दोहराई है और यह भी कहा गया है कि नियुक्त नेताओं में प्रदर्शन के पैमाने पर माना जाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इसमें पार्टी का फायदा हो रहा है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख करते हुए यह भी कहा कि राहुल जी इतिहास रचने जा रहे हैं। कल भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंचेगी और जनता से इस यात्रा के आर पार समर्थन मिल रही है। इस कारण मोदी सरकार बुरी तरह से घबरा गई है, जिसके बहाने यह यात्रा रुकावट पैदा करने चाहती है। खड़गे ने नेताओं से कहा कि राहुल जी इस मेहनत के लोगों में जागरूकता पैदा की है, इससे अगले मुकाम पर ले जाना चाहिए और जनता का सावंत जारी रखना चाहिए। इसी को लेकर कांग्रेस ने फैसले किया कि आगामी 26 जनवरी देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत ब्लॉक व पंचायत और बूथ के स्तर पर लोगों में संपर्क साधा जाएगा। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल में गत 4 दिसंबर के पार्टी के संचालित समिति की बैठक में बताया गया था। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि अखिलेश यादव की बड़ी मुश्किलें, लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई एफआईआर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के बीच तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। अब बीजेपी प्रवक्ता ने अखिलेश यादव और सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और बीजेपी नेता उनके खिलाफ हो गए। ये शिकायत लखनऊ स्थगित एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज कराई गई है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के ओर से अखिलेश यादव नरेश उत्तम पटेल के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के मामले में 7 जनवरी को सुनवाई होगी। बीजेपी के प्रवक्ता ने अपनी शिकायत में सपा मीडिया सेल पर उनके परिवारों को सदस्य के लिए अपमानजनक भाषण के इस्तेमाल करने का आरोप लगा है, जिसमें उन्होंने सपा के एक बार किए गए एक ट्विटर पर लिखा गया है कि हैंडल में 1 दिसंबर से लगातार उनके और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की जा रही है। त्रिपाठी ने खुद की सपा के आपराधिक मीडिया के सेल का दावा करने का ट्विटर हैंडल के संकलन किया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए कर दी गई स्थगित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि इससे पहले इसकी कार्रवाई 29 दिसंबर तक के लिए प्रस्तावित थी और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिचार्ज के अनुसार बुधवार तक लोकसभा की उत्पादकता दर 97% और राज्यसभा की 100% थी। लेकिन संसद का शीतकालीन सत्र अपने निर्धारित समय में 6 दिन पहले शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस दौरान लोकसभा में 97% तथा राज्यसभा 102% कामकाज हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निचले सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि 17वीं लोकसभा व 10वीं सत्र समाप्त हो रहा है, जिसका शुरुआत 7 दिसंबर को हुई थी। उन्होंने बताया कि इस सत्र में दौरान 13 बैठक हुए थे, जिनमें से 68 घंटे 42 मिनट कामकाज हुआ। इस सत्र की कार्यालय उत्पादकता लगभग 97% रही। इसी को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कहा कि संसद शीतकालीन सत्र के काम करने के लिए अभी दलों की फ्लोवर नेताओं के बीच सहमति थी।